हेलो, गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज स्टार्ट की। इसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन हम दे रहे हैं टैंजेंट, नॉर्मल एंड रेट मेजर्स। ओके, इसमें मेरे ख्याल से 4 और 5 सम सॉल्व कर लिए थे हमने, ठीक है ना। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 ले लेंगे, एक्सरसाइज 2.1 का। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x² + 2. Find the point on the curve at which y coordinate changing 8 times as fast as x coordinate. यानी हमने कंडीशन क्या दी है, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग यानी dy/dt इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट यानी 8 टाइम्स dx/dt। ये तो हमने दिया है गिवन पे। ओके, ये कंडीशन का आपको यूज करना है। अभी कर्व जो दिया है 6y = x² + 2। अभी हम क्या करेंगे, ये जो कर्व है दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। यानी आपको y का रेट निकालना है तो dy/dt लेना पड़ेगा। तो यार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो 6 टाइम्स dy/dt = x² का डेरिवेटिव 2x, लेकिन हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx/dt आने वाला है और 2 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अभी वैल्यू डाल देंगे 6 * dy/dt की वैल्यू 8 टाइम्स dx/dt, 8 टाइम्स dx/dt = 2x, तो वैसे रहेगा dx/dt। ठीक है, तो dx/dt कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 48 = 2x, तो x बनेगा 20। ठीक है, ये वैल्यू किसमें डाल देंगे, कर्व में डाल देंगे तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग x = 24 इन 6y = x² + 2। ओके, तो x कितना है 24 + 2, 24² 576 + 2 यानी 578 आने वाला है। 6y = तो y की वैल्यू कितनी आएगी 578 / 6 यानी कितना आएगा 6 9 56 18 आएगा, तो 6 3 तो 93 आने वाला है। ठीक है, तो y की वैल्यू 93 आएगी। सो पॉइंट ऑन कर्व क्या आएगा फिर, पॉइंट ऑन कर्व x कोऑर्डिनेट इज 24 एंड y कोऑर्डिनेट इज 93, तो ये फाइनल आंसर है। ओके, नोट डाउन दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी ये बोर्ड पे मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 9। द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 cm³ पर सेकंड, सॉरी cm²/s दिया है। द सरफेस एरिया हम s से डिनोट करेंगे, तो ds/dt इज गिवन 2 cm²/s, ये दिया उन्होंने। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून का रेट ऑफ चेंज ऑफ दिया एरिया 2 cm²/s दिया। एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 6 cm। यानी आपको क्या निकालना है, dv/dt निकालना है व्हेन रेडियस इज 6 cm। ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून का फॉर्मूला लिखना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून इज ऑलवेज क्या होता है 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून स्फीयर का ही लेना है आपको, ठीक है ना। ये 4πr² रहेगा। अभी दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, ds/dt 4π वैसे रहेगा, r² का डेरिवेटिव 2r × dr/dt। ठीक है, अभी आपको ds/dt पता है, r भी पता है 6 cm, उससे dr/dt मिल जाएगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम मिल जाएगा। तो हम वैल्यूज डाल देंगे 2 = 4π × 2 × r की वैल्यू कितनी है 6 × dr/dt, तो ये क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 कितना आएगा 60 6 4 24 π आने वाला है। 1/24 π = dr/dt, तो dr/dt आ रहा है 1/24 π cm/s आएगा। ठीक है ना, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस मिल जाएगा। अभी आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता है 4/3 टाइम्स πr³ होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv/dt = 4/3 π कांस्टेंट है इनटू r³ का डेरिवेटिव 3r² dr/dt। ठीक है, अभी r की वैल्यू पता है 6 cm और dr/dt भी रेट निकाला है कितना 1/24 π। ये सब वैल्यूज डाल देंगे 4π/3
इंटू 3 इंटू आर स्क्वायर कितना 6 स्क्वायर, ठीक है ना, 6 इंटू 6 इंटू डी आर अपॉन डी टी 1/24 पाई। ठीक है, अब ये सिर्फ सिंप्लीफाई करना है आपको, डिवाइड 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 6 24 6 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या, पाई भी कैंसिल हो रहा है, तो ओनली क्या बचेगा 6 बचेगा, तो 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो भी है ये बनेगा 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ओके, नोट दिस। क्वेश्चन नंबर 12, देखो रीड करना फिर से। द एज ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। अभी क्यूब का उन्होंने एज का रेट दिया है, यानी एज सपोज हम x एज्यूम करेंगे तो dx अपॉन dt दिया है उन्होंने, कितना दिया है dx अपॉन dt 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। और उन्होंने क्वेश्चन दिया फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, द एज ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी क्यूब का जो साइड है उसका रेट दिया है, एज यानी साइड ही रहेगा, dx अपॉन dt का डिक्रीजिंग रेट दिया है 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये माइनस दिया तो भी चलेगा, डिक्रीज हो रहा है इसलिए नेगेटिव लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग व्हेन द एज ऑफ क्यूब इज 2 सेंटीमीटर, यानी आपको वॉल्यूम का रेट निकालना है व्हेन एज ऑफ क्यूब इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें क्या पता होना चाहिए आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो पता है आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज होता है एल क्यूब और साइड क्यूब, तो साइड हमने एक्स लिया है तो एक्स क्यूब रहेगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, डीवी अपॉन डी, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर की एक्स की वैल्यू डाल देंगे 2 स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt दिया है कितना है -0.6, तो क्या आंसर आने वाला है 4 is 12, 12 इंटू -0.6, 12 6 is 72 minus 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज डिक्रीजिंग रेट। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका डिक्रीजिंग रेट है, ओके, नोट दिस। क्वेश्चन नंबर 14, a man of height 1.5 meter walk towards a lamp post, and suppose a lamp post है, AB is a lamp post, ये तो सरफेस है, ठीक है। A man of height 1.5 meter walk towards a lamp post, ये हाइट है मैन, यानी PQ एज हम मान ले लेंगे, जिसकी हाइट कितनी दी है 1.5 मीटर दिया है, 1.5 मीटर, ओके। डेफिनेटली उसकी शैडो कहाँ गिरने वाली है, एट M पॉइंट, ठीक है। और उन्होंने दिया है वॉक्स टूवर्ड अ लैम्प पोस्ट, ये लैम्प पोस्ट के नजदीक जा रहा है, ठीक है ना, तो वैसे वैसे क्या होगी उसकी शैडो कम कम होती जाएगी एज मैन मूविंग टूवर्ड्स द लैम्प पोस्ट, बराबर है, हिज शैडो इज शॉर्टनिंग, बराबर है, कम कम होती जाने वाली, तो उनने उसका रेट दिया है, यानी a man of height 1.5 meter walk toward a lamp post of height 4.5 meter, लैम्प पोस्ट 4.5 मीटर दिया, ये Q 2M, Q ये टूवर्ड्स B क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, ठीक है ना, टूवर्ड्स द लैम्प पोस्ट एट द रेट ऑफ 3/4 मीटर पर सेकंड, 3/4, ठीक है ना, यानी ये BQ हम सपोज x एज्यूम करेंगे तो dx अपॉन dt दिया है, और ये आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये टुवर्ड्स द लैम्प पोस्ट मूव कर रहा है, ठीक है। ये कितना है 3/4 मीटर पर सेकंड दिया हुआ, एंड फाइंड द रेट एट विच, फर्स्ट सब क्वेश्चन दिया, हिज शैडो इज शॉर्टनिंग,
shadow is shortening. ठीक है। और सेकंड सब क्वेश्चन दिया है, द टिप ऑफ शैडो इज शार्प, द टिप ऑफ शैडो इज मूविंग, द टिप ऑफ शैडो इज मूविंग। ओके, तो आपके दो सब क्वेश्चन के आंसर देंगे। अभी मैंने डायग्राम निकाला है, ए बी एज क्या लिया है मैंने, लैंप पोस्ट, उसकी हाइट दी है 4.5 मीटर, ठीक है। ये पी क्यू एज अ मैन लिया है, उसकी हाइट दी है 1.5 मीटर, ठीक है। डेफिनेटली ये ए पी एम ज्वाइन करेंगे तो एम क्या बनेगी, यानी क्यू एम, ये क्या होगा, शैडो रहेगा इस मैन का, ठीक है ना। लेकिन अभी ये मैन कहाँ मूव हो रहा है, एंड वॉक कहाँ कर रहा है, टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट कर रहा है। तो जैसे जैसे ये लैंप के नजदीक जाएगा वैसे वैसे उसकी जो शैडो रहेगी वो कम होती जाएगी, बराबर ना। तो हमने dx अपॉन dt रेट दिया है, ये x हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये किसका है, वॉकिंग रेट है, ऐसा एज्यूम करेंगे। और qm y एज्यूम करेंगे, बराबर ना, ये लेंथ ऑफ शैडो है। तो हमने पहले क्वेश्चन क्या दिया है, dx अपॉन dt जब 3/4 रहेगा तब dy अपॉन dt क्या रहेगा, ये क्वेश्चन है। ये फर्स्ट का आंसर आपको निकालना है। और सेकंड सब क्वेश्चन क्या दिया है, द टिप ऑफ शैडो इज मूविंग, यानी आपको दोनों का रेट निकालना है, x प्लस वाई वॉकिंग रेट प्लस किसका मूविंग रेट, शॉर्टनिंग, यानी शैडो का जो शॉर्टनिंग रेट है वो भी निकालना है, यानी dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt निकालना है, dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt, बराबर है। तो ये आपको निकालना है। तो पहले तो हम अभी यहाँ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ए बी एम सिमिलर विद ट्रायंगल क्या रहेगा, पी क्यू एम रहेगा, एंड इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑलवेज इन प्रोपोर्शन होता है। तो हम क्या लेंगे, बड़े ट्रायंगल की साइड ले लेंगे ए बी एम की, बराबर है। ए बी अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड क्या रहेगी, छोटे ट्रायंगल की, पी क्यू एम की पी क्यू रहेगी, इज इक्वल्स टू, अभी बड़े ट्रायंगल के आप बेस लेंगे बी एम डिवाइडेड बाय क्यू एम लेना, बी एम डिवाइड बाय क्यू एम लेना। ए बी कितना है, ए बी 4.5, पी क्यू 1.5 इज इक्वल्स टू बी एम, डी एम कितना है, एक्स प्लस वाई, ये एक्स एज्यूम किया हमने, एक्स प्लस वाई, और क्यू एम यानी वाई। ये इक्वेशन सॉल्व करना, ये बनेगा 15 3 45, तो 3y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, x प्लस y आने वाला है, यानी 2y इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है, x आने वाला है। 2y इज इक्वल्स टू, दोनों तरफ डिफरेंट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो 2 टाइम्स dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt, ओके। अब इसमें dx अपॉन dt पता है कितना है, 3/4, तो 2 टाइम्स dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू 3/8, ये बनेगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये किसका रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो का है, और ये कम हो रही है इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस साइन देंगे, ठीक है। अभी ये तो आ गया फर्स्ट का आंसर, -3/8 मीटर पर सेकंड, ये आपका आएगा शैडो की लेंथ का जो भी रेट ऑफ चेंज है वो निकाला है, -3/8, नेगेटिव लेना है क्योंकि ये कम हो रहा है इसलिए। उसके बाद आपको क्या निकालना है, सेकंड, ये फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर आएगा। सेकंड सब क्वेश्चन में क्या पूछा हमने, टिप ऑफ शैडो इज मूविंग, यानी इसमें आपको दो रेट ऐड करने हैं, dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt, तो dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt, ठीक है। dx अपॉन dt कितना आ रहा है, 3/4, ये तो दिया ही उन्होंने, प्लस dy अपॉन dt कितना आ रहा है, अभी निकाला -3/8, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 80 आ रहा है, तो ये कितना आएगा, 8 तो ये रखेंगे, तो 4 to 8 रहेगा, तो 3 to 6 -3 यानी 3/8 मीटर पर सेकंड, तो ये फाइनल आंसर है, 3/8 मीटर पर सेकंड, ओके। तो यह शैडो कम हो रहा है रेट, इसलिए मैंने नेगेटिव लिया है। वॉकिंग रेट तो क्या है, वैसे ही रहेगा,
ये थोड़ी कम होने वाला है। वॉकिंग रेट तो अपना जनरल वॉकिंग रेट वो वैसे ही रहने वाला है, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा ही, बराबर है। तो टिप ऑफ शैडो इज मूविंग, यानी क्या करना है, दोनों का रेट आपको ऐड करना है, एक्स का भी ऐड करना है, वाई का भी ऐड करना है। तो dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। लेकिन यहाँ dy अपॉन dt मैंने निगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि आपकी जो शैडो है वो कम होती जा रही है, इसलिए रेट मैंने निगेटिव लिया है, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने माइनस 3/4 यानी dy अपॉन dx dt की जगह माइनस 3/8 लिखा, तो सिंप्लीफाई किया, तो ये आंसर आ रहा है 3/8 मीटर पर सेकंड। तो ये फाइनल आंसर आएगा। ओके, नोट दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज का लास्ट ले लेंगे। इफ अ वाटर इज poured into an inverted hollow cone, if a water is poured into an inverted hollow cone whose semi vertical angle is 30 degree, देखो इन्वर्टेड कौन है, ओके, इन्वर्टेड कौन दिया, उसमें से हम ऊपर से उसमें वाटर डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, इसका सेमी वर्टिकल एंगल दिया उन्होंने, सेमी वर्टिकल एंगल ये एक्सिस रहेगा, ये सेमी वर्टिकल एंगल दिया 30 डिग्री दिया, ठीक है। अभी वाटर तो इसमें डाल रहे हैं इन्वर्टेड फॉर्म में, अभी आगे दिया उन्होंने, सो दैट इट्स डेप्थ इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये डेप्थ यानी क्या रहेगा, इसका हाइट, dh अपॉन dt दिया है, h ले लेंगे और बेस रेडियस r ले लेंगे, तो उन्होंने डेप्थ dh अपॉन dt दिया है, ये रेट दिया है, dh अपॉन dt कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी उन्होंने दिया है जब वाटर कोन में, इन्वर्टेड कोन में डालेंगे, इसका सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री रहेगा, तो उसका डेप्थ कितने से इंक्रीज हो रहा है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो dh अपॉन dt का रेट दिया है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, डेप्थ यानी हाइट ही लेना है आपको कोन की, ओके। और उन्होंने क्वेश्चन दिया है फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग व्हेन डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर। यानी उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजिंग, यानी dv अपॉन dt पूछा है, व्हेन हाइट इज, दैट इज डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, dv अपॉन dt व्हेन h इज 2 सेंटीमीटर। इसमें क्या करेंगे हम, HR और 30 का रिलेशन लेंगे, यानी इन राइट एंगल ट्राइंगल OAB, इन राइट एंगल ट्राइंगल OAB, ये तो एंगल 90 रहेगा। आपको पता है tan थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होती है। यह क्या करेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड क्या रहेगा, R अपॉन एडजेसेंट साइड H रहेगा, और tan 30 की वैल्यू पता है आपको, 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू R बाय H। तो R की वैल्यू क्या बनेगी, H अपॉन, इसको स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है। अभी आपको रेट किसका निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन का ही निकालना है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला। लेकिन आपको क्या करना है, ये टोटल वॉल्यूम का एक्सप्रेशन डेप्थ में यानी h में कन्वर्ट करना है, क्योंकि उन्होंने रेट किस में दिया है, dh अपॉन dt, यानी हाइट में, हाइट का रेट दिया उन्होंने, डेप्थ का रेट दिया है, तो इसलिए हम वॉल्यूम का टोटल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ h कन्वर्ट कर देंगे। या सपोज रेडियस का दिया होगा, रेट ऑफ चेंज होगा, तो हम ये टोटल एक्सप्रेशन वॉल्यूम का रेडियस में कन्वर्ट कर देंगे। तो फिलहाल तो आपको क्या करना है, ये टोटल h में कन्वर्ट करना एक्सप्रेशन यूजिंग दिस रिजल्ट। r की वैल्यू h/√3 इसमें डाल देंगे, तो 1/3 पाई इंटू r स्क्वायर यानी h/3 का स्क्वायर आएगा, यानी h स्क्वायर बाय √3 का स्क्वायर 3 आएगा, इंटू h, तो कितना आने वाला है, पाई अपॉन 3 3 9 इंटू h क्यूब आएगा, ये आएगा वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ h आने वाला है। अभी दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, सो dv अपॉन dt पाई/9 तो वैसे ही रहेगा, r h क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर इंटू dh अपॉन dt, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, उन्होंने पूछा फाइंड dv अपॉन dt व्हेन डेप्थ इज, यानी हाइट इज 2 सेंटीमीटर, तो पाई/9 इंटू 3 इंटू h की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 आएगा, इंटू dh अपॉन dt
h अपॉन dt दिया कितना है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये क्या बनेगा 3 3 जा 9 कैंसिल होगा, तो ये 4 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये फाइनल आंसर आएगा dv अपॉन dt। ठीक है, इसमें पाई की वैल्यू डालेंगे तो भी चलेगा और एज इट इज वैसे रखेंगे तो भी चलेगा, तो ये फाइनल आंसर आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर। ओके, नोट दिस। ठीक है, ये तो हो गए अपने एक्सरसाइज 2.1। अभी 2.2 एक्सरसाइज ये बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेशन, यानी इसका फॉर्मूला पहले तो देखेंगे, अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या होता है देखेंगे। f of x plus delta x is approximately equals to f of x plus f dash of x into delta x, ये फॉर्मूला अप्रोक्सीमेशन का। या डेल्टा x यानी क्या होता है स्मॉल चेंज इन x होता है। ठीक है, आप यहाँ डेल्टा x की अगर h भी लेंगे तो भी चलेगा, f of x plus h is equals to f of x plus f dash of x into h, ये अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कहाँ से ले रहे हो, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, यानी आपको पता है फॉर्मूला f dash of x का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h माइनस f of x डिवाइड बाय h, ये फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव है, बराबर ना। तो इसमें सपोज हम ये न्यूमेरिकली इक्वल ले लेंगे, सपोज लिमिट हटा देंगे, यानी f dash of x is approximately equals to suppose f of x plus h माइनस f of x अपॉन h ले लेंगे, h को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो h टाइम्स f dash of x is equals to क्या बनेगा f of x plus h माइनस f of x, तो उससे आपको f of x plus h का फॉर्मूला मिल जाएगा, ये माइनस f of x लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे तो f of x plus h का फॉर्मूला बनेगा f of x plus f dash of x into h, where h is what small change in x होता है, small value of x होता है। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही फॉर्मूला याद रखना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f of x plus h। तो इसका यूज कैसे करना है देखेंगे, एक दो सम हम सॉल्व करेंगे पहले। सपोज दैट फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 25.001, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो इसमें प्रोसीजर क्या है, पहले तो आपको फंक्शन f of x एज्यूम करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 25.001 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी, तो लेट f of x इज इक्वल्स टू रूट x एज्यूम करना है। ठीक है, सपोज आपको क्यूब रूट ऑफ 63.94 निकालना है, तो आपको f of x क्या एज्यूम करना है, क्यूब रूट ऑफ x एज्यूम करना है, यानी जहां नंबर रहेगा आप फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन वर्स ऑफ 0.56 निकालना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, लेट f of x या क्या एज्यूम करेंगे, साइन वर्स ऑफ x एज्यूम करेंगे। ठीक है, आपको सपोज अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी e रेज़ टू 2.07 निकालना है, तो हम f of x क्या ले लेंगे, e रेज़ टू x एज्यूम करेंगे। सपोज आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी log ऑफ 101 टू बेस e, ये निकालना है, तो हम f of x क्या लेंगे, जहां नंबर है वहां x डालना है, फंक्शन तो वही रहेगा, यानी log ऑफ क्या रहेगा x टू बेस e। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो फिलहाल तो आपको सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 25.001 का निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे हम f of x रूट x एज्यूम करेंगे, फिर f of x यानी डेरिवेटिव लेंगे दोनों तरफ, f dash of x इज इक्वल्स टू रूट x का डेरिवेटिव पता है आपको 1/2 रूट x होता है, फिर आपको x और h की वैल्यू सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अभी आपको 25.001 के नजदीक ऐसा नंबर लेना है जिसका हम स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं। तो इसमें नजदीक कौन सा नंबर है, 25 का स्क्वायर रूट आपको पता है कितना होता है, 5 होता है, और h यानी क्या रहता है, स्मॉल वैल्यू ऑफ h होती है, यानी x होती है, ये रिमेनिंग वैल्यू ले लेंगे, यानी 25.001 में से 25 माइनस करो तो कितना आएगा, 0.001 आने वाला है, तो ये रिमेनिंग वैल्यू ऑफ x रहेगी, दैट इज h ही होता है, स्मॉल चेंज इन x होता है। अभी फिर फॉर्मूला लेंगे, वी नो दैट f of x plus h is approximately equals to f of x plus f dash of x into h। ठीक है ना, और x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, सॉरी f of x कितना है, रूट x प्लस f dash of x 1/2 रूट x into h। अभी x और h की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, x कितना है 25, तो रूट 25
प्लस 1/2 इंटू √25 इंटू h की वैल्यू कितनी 0.001। 25 का रूट पता है आपको कितना होता है 25 का रूट 5 तो 1/25 का रूट 5 5 टू 10 1/10 इंटू 0.001 तो ये क्या बढ़ेगा 5 प्लस 0.00 और एक 0 बढ़ेगा 1 ये अपॉन 10 था ना तो 0.0001 आएगा। अभी ये 5 में इसमें ऐड कर देंगे नंबर तो 5.0001 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसकी आने वाली है स्क्वायर रूट ऑफ 25.001 अप्रोक्सीमेट का ये साइन है। ओके नोट दिस। और दो क्वेश्चन लेंगे कंपैरिजन में। क्यूब रूट ऑफ 63.94 निकालना है और क्यूब रूट ऑफ 64.02 निकालना है। ठीक है दोनों में आपको एफ ऑफ एक्स क्या लेना है क्यूब रूट ऑफ एक्स ही लेना है। यहाँ भी आपको एफ ऑफ एक्स क्या लेना है क्यूब रूट ऑफ एक्स ही लेना है। ठीक है डेरिवेटिव यानी क्यूब रूट ऑफ एक्स है ना x रेज़ टू 1/3 रहेगा। ओके फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे f डैश ऑफ x इज इक्वल टू x रेज़ टू 1/3 का डेरिवेटिव x रेज़ टू n का फॉर्मूला जोड़ देंगे n x रेज़ टू n माइनस 1 तो यह 1/3 इंटू x रेज़ टू 1/3 माइनस 1 यानी कितना आएगा x रेज़ टू माइनस 2/3 इसमें भी वही आने वाला है। अब इसमें मेन डिफरेंस क्या है आपको x और h की वैल्यू सिलेक्ट करनी है। यहाँ भी x और h की वैल्यू सिलेक्ट करनी है ये तो कॉमन स्टेप ही रहेगा वहां अभी डेरिवेटिव निकालने के लिए। अभी यहाँ x की वैल्यू सिलेक्ट करनी है। अभी 63.94 के नजदीक ऐसा क्लोजिंग नंबर लेना है जिसका हमको क्यूब रूट पता है। आपको पता है 64 बराबर ना 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है तो हम x कितना लेंगे 64 लेंगे। इसमें भी x कितना लेना है 64 ही लेना है। ठीक है लेकिन यहाँ जो अंदर की वैल्यू है 63.94 ये लेस देन 64 है जो हमने x सिलेक्ट किया इसलिए आपका h जो है या निगेटिव आने वाला है। ठीक है यानी ये आएगा -0.06 आएगा। ठीक है देखो फिर से बता रहा हूं मैं x यहाँ जो सिलेक्ट किया है जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी थी नंबर जो अंदर नंबर था उससे ये बड़ा है इसलिए हमका h क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है यानी -0.06 आ रहा है। इसमें x हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं ये ऑलरेडी लेस देन 64.02 है इसलिए h आपका कितना आएगा 0.02 आएगा पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। ये दोनों में डिफरेंस है h पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए तो ये आपको ध्यान में रखना है। x जब सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर रहेगा गिवन नंबर से तो आपका h डेफिनेटली नेगेटिव आएगा लेकिन x जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो छोटा रहेगा जो वैल्यू दी अप्रोक्सीमेट वैल्यू के बीच की जो नंबर है उससे छोटा रहेगा तो h हमेशा हमारा क्या आने वाला है पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। फिर आप रेगुलर मेथड से करो फिर फॉर्मूला f of x plus h is approximately equals to f of x plus f dash of x into h। ओके फिर f of x की वैल्यू क्या है 1/3 f of x क्यूब रूट ऑफ x है। ओके प्लस f dash of x निकाला है 1/3 इंटू x रेज़ टू -2/3 इंटू h यहाँ भी वही रहेगा क्यूब रूट ऑफ x बराबर प्लस 1/3 इंटू x रेज़ टू -2/3 इंटू h। अभी वैल्यूज डालनी यहाँ h की वैल्यू कितने 64 है तो क्यूब रूट ऑफ 64 प्लस 1/3 इंटू 64 x की वैल्यू रेज़ टू -2/3 इंटू h कितना है इसमें -0.06। ओके इसमें वही रहेगा क्यूब रूट ऑफ 64 ओके प्लस 1/3 इंटू 64 रेज़ टू -2/3 इंटू h कितना है 0.0 इसमें पॉजिटिव है। ओके अब ये सिर्फ कैलकुलेट करना है आपको इंपॉर्टेंट थिंग क्यूब रूट ऑफ 64 होता है 4 प्लस अभी 64 रेज़ टू देखो 64 रेज़ टू -2/3 कैसे निकालेंगे देखो 64 4 का क्यूब होता है 4 क्यूब रेज़ टू -2/3 आएगा बराबर है 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये 4 रेज़ टू कितना आएगा -2 आएगा यानी 4 रेज़ टू -2 यानी 1/4 रेज़ टू 2 आएगा दैट इज 1/16 तो 64 रेज़ टू -2/3 क्या आएगा 1/16 ये वैल्यूज डाल देंगे तो 1/3 इंटू 1/16 इंटू -0.06 यह क्या रहेगा वही क्यूब रूट ऑफ 64 4 प्लस 1/3 इंटू 1/16 इंटू 0.02। अभी सब कैलकुलेशन का पार्ट है इसमें। ठीक है ये 3 गुजा कर देंगे चलेगा।
0.02, 2 एग्जा भी कर सकते हैं, ठीक है ना, 0.01 बराबर अपॉन ये 8 आ जाएगा। तो 4 प्लस कितना आने वाला है, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 0.01 डिवाइड बाय 8 कर देंगे, 4 माइनस, और इसमें क्या रहेगा 4 प्लस ये 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये बनेगा 0.01 अपॉन 8 3 जा 24। बस ये अप्रोक्सीमेटली निकालना है आपको कितना आ रहा है, ये डिवीजन करके या आप नंबर लिख लो, उसमें 4 ऐड कर दो, इसमें भी क्या करना है 8 से इसको डिवाइड कर लो, जो नंबर आएगा पॉइंट में 4 में से वो नंबर सब्ट्रैक्ट कर लो, वो आपका फाइनल आंसर आएगा। ओके, नोट दिस। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में, आपको याद रखना h कब पॉजिटिव लेना और कब निगेटिव लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इस अप्रोक्सीमेशन में। पहले तो आपको f ऑफ x सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव लेना होता है, फिर x की और h की वैल्यू सिलेक्ट करनी है, इसमें h पॉजिटिव लेना है निगेटिव लेना है, ये डिपेंड्स, ये x की वैल्यू पे डिपेंड है। x की वैल्यू ग्रेटर रहेगी, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलने उससे ग्रेटर रहेगी तो h हमेशा निगेटिव आएगा। x जब लेस रहेगा दिए हुए वैल्यू से, जो अंदर जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है उससे लेस दिया होगा तो हमेशा h क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, नोट दिस। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन की मैंने लास्ट में वैल्यू निकाली, देखो 4 माइनस 0.01 डिवाइड बाय 8, ये 0.01 डिवाइड बाय 8 की आंसर आता है 0.00125 आता है। देखो कैसे कि 1/8 का वैल्यू हमेशा 0.125 होता है, ये तो डिवाइड कर सकते हैं आप डायरेक्ट, और ये ऑलरेडी 1/100 था तो और दो डेसिमल मैंने शिफ्ट कर दिया राइट टू लेफ्ट, तो ये 0.00125 आने वाला है। तो 4 में से ये आप माइनस कर लो तो ये आ रहा है 3.99875, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 63.94 है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। आप अपने हिसाब से निकालो, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट। आप 8 4 32 माइनस करेंगे और फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन में आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अप्रोक्सीमेशन की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।